पेशा कानून में जो शेड्यूल जिले 112 प्रखंड, उसमें जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है जो बहुत प्राचीन काल से चल रही है, चाहे मानकी मुंडा हो व्यवस्था हो, ग्राम प्रधान का व्यवस्था हो, पहला राजा का व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ही रूढ़िवादी व्यवस्था के विरोधी ग्राम प्रधान में रहे। लेकिन विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जनजाति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर इसके प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी में एक प्रदेश के पदाधिकारी भी है, सरकार में एक मंत्री जी भी है। पेशा कानून लागू नहीं। मैंने परसों यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि कैसी विडंबना है कि राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, सरना आदिवासी, और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस स्वशासन के लिए हमारे गरीब आदिवासी की ओर से, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, टोटो हो, वीर बुद्धू भगत हो, तिलका मांझी हो, जिन्होंने अपनी संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो स्वशासन को हम इसके साथ ही साथ जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री बना तो जाति प्रमाण पत्र के कॉलम में एक धर्म कोड की भी व्यवस्था है, ताकि हमारे सरना धर्मावलंबियों को रोजी रोजगार, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे रोजगार हो, हमारा सरना धर्मावलंबी को इसका फायदा मिले। इससे फायदा मिला भी, सरकारी नियुक्ति में हमारा काफ़ी सरना धर्मावलंबी, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे वनरक्षी की बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर की बहाली हो, नियुक्ति हुई। लेकिन जैसी बीजेपी की सरकार गई 2019 में माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनी और 2020 में उस जाति प्रमाण पत्र से धर्म कोड को हटा दिया। उस धर्म कोड हटाने से जो धर्मांतरित, जिसे हम ईसाई कहते हैं, उनको उससे फायदा है। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चाहे सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस जेएमएम के मंत्री हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी, कहा कि रघुवर दास भी 5 साल मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पेशा कानून यही कहा था। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए हुआ नहीं हुआ क्योंकि 2017 तक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जो विदेशी धर्म मानने वालों के द्वारा गठित आदिवासी बुद्धिजीवी मंच
अलग अलग कोर्ट में JPRA लगा रहा है, कोर्ट में केस लगा रहा है। 2017 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला है, और उपरांत फैसला आने के बाद 2018 से नियमावली बनाना हमने शुरू किया, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों को इस दिशा में काम करने का, और 14 विभाग से हमने अंतर मंगवाया। और 2019 में आप जानते हैं चुनाव हुआ, हमारी सरकार चली गई। जो सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद हमने 2018 में पत्र लिया कि मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं को कहना चाहता हूँ, सरकार आपकी अभी है, आपका पंचायती राज मंत्री है, जाके फाइल पढ़ो। ये झारखंड में पंचेसा नियमावली 2018 से बीजेपी सरकार ने साथ ही साथ 2023 अक्टूबर में TAC की मीटिंग हुई, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस के एक मंत्री और एक दो मंत्री और एक दो विधायक इस पेशा नियमावली का विरोध। तब TAC कमेटी में जो विरोध कर रहे थे उनको लिखित सुझाव, कोई विधायक लिखित सुझाव नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेत्री जो महिला मंत्री है उसने लिखित सुझाव दिया, और जो लिखित सुझाव दिया, जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो दोनों का जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का डिमांड है वही वो मंत्री का भी डिमांड है, जिसको TAC ने फिर उसको नकारने का ये बताए कि TAC की बैठक में कौन मंत्री कौन विधायक पेशा नियमावली का सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशा जो राज्य के लिए और खासकर हमारा जनजाति आदिवासी समाज जो सबसे महत्वपूर्ण समाज है, पेशा नियमावली अधिसूचित नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा जो 15 वित्त आयोग का 24-25 का अनुदान राशि जो 1400 करोड़ रुपया रोक दी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग है मेरा, इस राज्य की जनजाति समाज के हित में, इस राज्य के हित में अविलंब पेशा नियमावली कानून को कैबिनेट में लाकर आप इसको पास करें, ताकि हमारे जनजाति सिविल क्षेत्र में जनजाति समाज के भी जो केंद्र सरकार जो मोदी सरकार 1400 करोड़ रुपये इस राज्य को प्राप्त नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, अभी 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी, इसमें भारत सरकार के सचिव ने कहा कि अगर पेशा नियमावली लागू नहीं होगी तो 15वें वित्त आयोग की पैसा समय जो 25-26 जो हमारा आखिरी साल चल रहा है, जब पेशा कानून नहीं हुआ 24-25 का जो आपका करंट ईयर है उसका पैसा भी डिच कर रहा है,
पेशा कानून नहीं होगा तो 25-26 का भी 1400 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलेगा। जो हमारा जनजाति समाज और राज्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा दो ही अनुरोध है। पहला, कि जाति प्रमाण पत्र में आप फिर से जाति कॉलम को रखो, ताकि हमारा सरना धर्म निवासी के बेटा बेटी को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल सके। दूसरा, मेरी डिमांड है कि आप अविलंब, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, पेशा कानून जल्द से जल्द लागू हो, बिना किसी के दबाव में। सत्ता आते रहती है, जाते रहती है मुख्यमंत्री। जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन, कि हमारा झारखंड विकसित राज्य बने, हमारा जनजाति समाज की संस्कृति विकास एक एक जनजाति घर तक जाए, उसको ध्यान में रखकर आप अविलंब पेशा कानून लागू करें, ताकि प्रत्येक वर्ष जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से 1400 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त। धन्यवाद। मुद्दा अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा पेशा कानून, इस राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार आने के बाद जो झारखंड की संस्कृति पर लगातार हमला, एक तरफ धर्मांतरण का खेल, दूसरे तरफ घुसपैठिये का खेल, और यही अगर स्थिति रही तो आदिवासी समाज विलुप्त हो। सबसे बड़ा मुद्दा किसके लिए परिश्रम? जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो परिश्रम किसके लिए? 1000 बांग्लादेशी को चिन्हित करके वापस भेजा गया, गुजरात में भेजा गया। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको चिन्हित करके उनके कागज पत्र भेजे, अगर नहीं है तो उनको वापस भेजे। तो उनके पास वीजा है, क्या कुछ है, उनको तो आज अपने वोट बैंक पुष्टिकरण के लिए कांग्रेस जेएमएम दोनों, उनका आप जाके देखो आधार कार्ड कौन बना रहा है, कांग्रेस और जेएमएम पे उनका वोटिंग कार्ड कौन बना रहा है? एक लोग दो लोग आ रहा, फिर रिजर्वेशन बना रहा, फिर झारखंड में उसका वोटिंग कार्ड जेएमएम कांग्रेस का। जो डेमोग्राफी, मैंने फिर कहा, जो आदिवासी विलुप्त हो जाएगा। एक तरफ हमारा जनजाति समाज पर ईसाईयत का हमला, दूसरा तरफ इस्लाम, दो खतरा इस झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की धरती। दौरे पर आए भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने अभी परिसदन में एक वार्ता की है, प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। रघुवर दास अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पेशा कानून को लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा, और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि वर्तमान की जो सरकार है वो निश्चित रूप से पेशा कानून को लगाने को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेशा कानून अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिस तरह से 15वें वित्त का जो पैसा होता है, चाहे जो कि केंद्र सरकार से पेशा कानून लागू हो जाने के बाद विशेष रूप से पैकेज मिलेगा, जिसका सीधा फायदा यहाँ के आदिवासी समुदाय के विकास पर पड़ेगा और सीधा आदिवासी समाज पर लाभ मिल पाएगा। वहीं रघुवर दास ने यह भी कहा कि जब उनके द्वारा पेशा कानून के मकसद को उठाया गया कि वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है पेशा कानून को लागू नहीं करना चाहती है, उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है, तो वैसे में अब जैसे ही मामला को उठाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जब रघुवर दास जी जब शासन में थे, जब सीएम थे, तो उन्होंने इस कानून को क्यों नहीं लागू किया। उस बात को भी आज उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि जब उनके शासन में, जब वो सीएम थे, उन्होंने पेशा कानून को लागू करने की पहल शुरू की थी, लेकिन उसी दौरान कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से कोर्ट में मामला दायर कर दिया गया, जिसके कारण उनकी कार्रवाई स्थगित हो गई। फिर जैसे ही इनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में फैसला आया, उसके बाद 2018 में फिर से उन्होंने पेशा कानून को लागू करने की कवायद शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने पूरा प्रयास किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2019 के चुनाव के बाद सरकार चली गई और उसके बाद शासन सत्ता हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई। लेकिन हेमंत सोरेन के हाथ में आने के बावजूद जो आदिवासियों का हितैषी अपने आप को कहते हैं, ये आरोप रघुवर दास जी लगा रहे हैं कि आज पेशा कानून को लागू नहीं किए जाने के कारण झारखंड को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता जो
जो 14,000 करोड़ रुपए की राशि से अधिक राशि होती है वो राशि नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान सरकार के अंदर में सामंजस्य नहीं है, सरकार की नीति सही नहीं है, नियत सही नहीं है, और यही कारण है कि आज आदिवासी समुदाय का जो विकास होना चाहिए था वो सही रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उनकी सरकार थी, वो सब सीएम थे, तो जो लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र बनता था उसके दौरान में उस कॉलम में एक कोड होता था जिसमें धर्म लोग लिखते थे, लेकिन वर्तमान सरकार जैसे ही शासन सत्ता में आई उस धर्म को जो कॉलम था उसको हटा दिया गया, जहाँ पर सरना समुदाय के लोग सरना लिखते थे। इसका फायदा यहाँ पर जो लोग कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन बनते जा रहे, धर्मांतरण जिनका हो रहा, उनको लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि पेशा कानून को लेकर खुलकर मैदान में रघुवर दास जी आ गए हैं और पूरी तरह से भाजपा इसे मुखर होकर बात कर रही है, और उनका स्पष्ट कहना है कि वर्तमान सरकार पेशा कानून को लागू नहीं करके कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का शोषण करना चाहती है, यहाँ के लोगों का सही रूप से विकास नहीं करना चाहती है। और पेशा कानून अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय का वो विकास होगा जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी। उनका भी प्रयास था कि पेशा कानून लागू हो और उसके लिए लगातार वो प्रयासरत थे, लेकिन उनकी सरकार चली गई, उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही अभी सरकार आई है, इस सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट हेमंत सोरेन से कहा कि शासन आएगी जाएगी, लेकिन झारखंड का निर्माण जिस आदिवासी समुदाय के विकास के नाम पर हुआ था, अगर उस आदिवासी समुदाय का थोड़ा बहुत अगर हित चाहते हैं तो पेशा कानून को अविलंब लागू करें, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि झारखंड को समय पर मिल सके और झारखंड का सर्वांगीण विकास हो सके। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in